ڈاکٹر صاحبہ मैंने इस तरह भी कपल्स देखे हैं कि एक बच्चा हुआ और उसके बाद इनफर्टिलिटी, उसके बाद बच्चे नहीं होते, वो क्या रीज़न होती है? अच्छा, उसमें पता है लोग क्या कहते हैं, जो कपल्स हैं उनमें मेल तो कहता है मेरा तो हो गया बच्चा, हाँ, अब ये तुम में इशू आ गया है। अच्छा, और वो खवातीन उसने साल नहीं बच्चा पैदा किया, वो बच्चा नहीं, किसी ने पैदा तो किया, बात खातून ये ने। है कि उसका भी तो हुआ था। अगर उसके अंदर खराबी आ गई है हाँ। तो मेल में क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल। इवन एक बाज़ दफ़ा मेल अपने 4 बच्चों के बाद दूसरी शादी करते हैं और वो आके अपने टेस्ट नहीं कराते, कहते हैं मेरे तो 4 बच्चे हैं, इसके बच्चे नहीं हो रहे। अच्छा, खातून का वो बेचारी डिप्रेस पता चलता है, खातून नॉर्मल है, हस्बैंड का टेस्ट कराते हैं तो उनके स्पर्म ना होने के बराबर या ज़ीरो हो चुके होते हैं। अच्छा, उनको बताओ, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे 4 बच्चे हैं। मैंने कहा वो आपके ही बच्चे हैं। आपके एक मर्द ठीक होने के बाद 6 महीने में भी प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है। एक औरत एक बच्चे के बाद भी प्रॉब्लम का शिकार हो सकती है, लेकिन औरत के लिए प्रॉब्लम का शिकार होने के लिए उसकी एज, यानी जिसमें उसकी ओवरी डाउन हो जाए या उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन हुई हो एट द टाइम ऑफ बर्थ या एट द टाइम ऑफ डीएनसी, जो आप अगर मिस कैरेज हुआ है तो उस वक़्त करते वक़्त अगर उसकी कोई उस वक़्त कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई और यंग भी है तो लेस लाइकली है कि उसका प्रॉब्लम हो। ज़्यादा प्रॉब्लम फिर किसका हो सकता है? मेल का। अच्छा। लेकिन ये हमारे यहाँ सोचते नहीं, 8-8 साल ज़ाया हो जाते हैं, उतनी देर में फ़ीमेल का नहीं भी हुआ प्रॉब्लम तो हो जाता है। मियाँ और बीवी जब शादी होती है तो शुरू में मियाँ का प्रॉब्लम और होता है, बीवी का प्रॉब्लम और होता है। यानी कि प्रॉब्लम पता चला कि हस्बैंड फ़र्ज़ करें बिल्कुल ठीक था, बीवी प्रॉब्लम का शिकार थी। अगर अर्ली डायग्नोज नहीं हुआ और आपने ऐसे ही रहने दिया विदाउट कॉन्डम्स, आप इंटीमेसी आप रही, तो आपका क्या हुआ? आपका वो प्रॉब्लम बीवी का मर्द में शिफ्ट हो गया। अच्छा। और अगर मर्द को प्रॉब्लम था तो मर्द से औरत को आ औरत गया। में shift हो कितनी औरतें हैं, खवातीन हैं जिनकी ट्यूब बंद है। अच्छा, वो शादी से पहले ठीक थी, शादी के करसे तक भी ठीक थी, हस्बैंड में पस सेल बहुत थी, हस्बैंड में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ थी, हस्बैंड का नेक्रोजोस्पर्मिया था, वो स्पर्म जो कब्रिस्तान उसकी पेरिटोनियल कैविटी थी स्पर्म का, अल्लाह ने बनाया ऐसा सिस्टम कि ये यूट्रस है, ट्यूब है, ट्यूब से निकल के हमारी एब्डोमिनल कैविटी में स्पर्म मरते हैं और उसमें वो खुद से जब मरते हैं तो वो एवेपरेट हो जाते हैं। वो कब्रिस्तान है स्पर्म का। लेकिन वो स्पर्म थे आधे मोटाइल, तो वो क्या उन्होंने किया, यूट्राइन कैविटी में मरते रहे, ट्यूब के अंदर मरते रहे। तो वो ट्यूब जो नॉर्मल थी वो स्पर्म का कब्रिस्तान बन गई, ट्यूब बंद हो गई। फिर औरत को इल्ज़ाम दिया गया कि तुम्हारी ट्यूब बंद है, उसकी डिवोर्स हो गई कि मेरा तो बच्चा नहीं हो सकता, हालांकि फैक्टर वहीं से आ रहा था। कितने ख़तरनाक हक़ाइक़ हैं ये। और अब जिस तरह का दौर जा रहा है, यहाँ पर तो ये चीज़ें बड़ी आम हो गई हैं कि शादी से पहले भी बहुत सारे मर्द हज़रात हैं, उनके ऐसे ताल्लुकात होते हैं, तो यानी ये चीज़ एक अच्छी खासी औरत को मुतासर कर सकती है। एब्सोल्युटली 101%। यानी उसकी माँ बनने की सलाहियत को मुतासर कर सकते हैं। डीएनसी की आपने बात की, इसके साथ भी रिस्क फैक्टर बहुत जुड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ तो बच्चा हुआ, दोबारा से आपने कंसीव कर लिया, जिस मर्जी डॉक्टर के पास गए, अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं आप जाते, यहाँ वहाँ जाके आप डीएनसी कराते हैं। क्या रिस्क फैक्टर होते हैं? आज आपने ना मुझे खुश कर दिया ये पूछ के। मैं आपको बताऊं, जो बच्चा मिस कैरेज आप इंड्यूस करवाएंगे, यानी कि वो बच्चा ठीक था लेकिन आपने इंड्यूस कराया, तो मुझसे लिखवा लें 99.9% आप इनफर्टिलिटी का शिकार हो गए। अच्छा। ये कुदरत वाले की सबसे बड़ी सज़ा है, जो मैं साइंटिफिक एविडेंस से बता रही हूँ। क्यों? अगर बच्चा ठीक है, उसमें सर्विक्स आपकी बच्चेदानी का मुंह टाइटली क्लोज्ड होता है। दूसरा, आम तौर पर 99.9% डॉक्टर उसको नहीं करते हैं। वो आप जाते हैं उन खवातीन के पास जिनके इंस्ट्रूमेंट भी स्टरलाइज नहीं होते, दाइयाँ होती हैं, क्वैक्स होते हैं। अच्छा, फिर जब उसको फोर्सफुली आप डायलेट करते हैं, फोर्सफुली, तो होता क्या है, उस डायलेटेशन की वजह से सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, मतलब ये कि जब अगला बच्चा होगा फिर चौथे महीने में मिसकैरेज, फिर तीसरे महीने में मिसकैरेज, वो 5वें महीने में मिसकैरेज,
प्री टर्म बर्थ होती जाएगी, कुछ ना कुछ होता जाएगा। और इसके अलावा इन्फेक्शन फैल गई तो आपकी ट्यूब्स बंद, ठीक है, आपका फिर आप में इन्फेक्शन हो गई, वो ट्रांसमिट हुई तो सेक्सुअली ट्रांसमिट होगी। अगर आप बच भी गई तो आपके हस्बैंड भी ज़ीरो स्पर्म का शिकार होने में देर नहीं होगी, क्योंकि वो हस्बैंड के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगी। औरत से अगर इन्फेक्शन है तो औरत की भी इन्फेक्शन मर्द में जाती है और मर्द भी उसकी वजह से प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है। तो इनफर्टिलिटी दोनों तरफ से हो गई, कॉम्प्लिकेशंस आ गई। जब किसी फीमेल में इंडिकेटेड है कि उसमें अब डीएनसी होनी ज़रूरी है, तो उसमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मैंने पहले बताई ना कि जिनमें इंडिकेटेड नहीं थी, इंड्यूस कराया खुद जानबूझ के, कुदरत वाले से टक्कर ली, उनमें क्या हुआ, अब उन्होंने टक्कर नहीं ली, अब हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई। अब एक तो उसमें कॉम्प्लिकेशन क्यों कम है, एक तो उसको सर्टिफाइड डॉक्टर डील करते हैं। उन्हें पता होता है कि पहले हमने सर्विक्स को सॉफ्ट करना है, फिर हमने करना है, हमने स्टेराइल मैयर लेने हैं, इन्फेक्शन नहीं जाने देनी, ये सारी चीज़ें होंगी। दूसरा, कुदरत वाले का एक असूल है कि जब कोई चीज़ ठीक नहीं होती तो वो यूट्रस खुद ब खुद लूज़ हो जाती है। अच्छा, उसमें डैमेज होने का चांस बहुत कम होता है, वो सॉफ्ट हो चुकी होती है। उसमें हम अपना सक्शन कैनुला डालते हैं और वो मशीन उसको सक कर लेती है बड़े आराम से, किसी खुरपे की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। वो जो खुरच खुरच के वहाँ पे प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और उसमें कुदरत वाले की तरफ से ये अल्लाह का इनाम है कि उसकी दोबारा रीजनरेटिव, जो साइंस कहती है ना कि उसकी एंडोमेट्रियम की रीजनरेशन दोबारा नॉर्मल शुरू होती है। जब आपने कुदरत वाले से टक्कर लेके गलत करके किया होता है तो उसमें नहीं होती। मैंने आपको साइंटिफिक बेस पे, मौलवी बन के नहीं बताया, एक साइंटिफिक बेस पे बताया। हर जगह पर ही प्रॉब्लम है। सही। हमारे यहाँ मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, आप यकीन कीजिए कि लोगों ने, लड़कियों ने शादियाँ की, उसके बाद पता चला जी बच्चा जल्दी हो गया, जी हमें बच्चे की ज़रूरत नहीं थी, और बच्चा दोनों मियाँ बीवी की कंसेंट से ज़ाया करवाया गया। अब मेरे पास आ रहे हैं, ऐसी इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी है ओहो हो कि बाज़ दफ़ा हम आईवीएफ भी करते हैं, उस पर भी नहीं होता।